हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप सोच सकते हैं आप उसको टेक्स्ट के थ्रू इमेज में जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्लॉग है या कोई वेबसाइट आपने डेवलप की है तो आपको कोई इमेज का यूज़ करना है, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या आप कहीं पर वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पर इमेज की ज़रूरत पड़ती है। पर आप जहाँ से भी उसको इमेज को लेते हैं तो वहाँ से आपको कॉपीराइट मिल जाता है। तो आप अपनी खुद की इमेज किस तरह से जनरेट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि जब आपको जो इमेज चाहिए होती है वो आपको इमेज मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट का यूज करके जो भी आप सोचो, जिस तरह की भी आपको इमेज चाहिए, आप यहाँ पर इसको टेस्ट दे दो, वो आपको उसी तरह की इमेज जनरेट करके दे देगा। तो आप ये किस तरह से कर सकते हो, तो हम इसको अपने डेस्कटॉप में देखने वाले हैं। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है मोबाइल को। तो हम आप लैपटॉप में देखने वाले हैं, आप अपने मोबाइल में भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और समझते हैं सारे प्रोसेस को। तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले जाना है अपने गूगल क्रोम पे। जैसे हम गूगल क्रोम पर आ गए हैं, गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको अपने यहाँ पर लिखना है लियोनार्डो, LEONARDO.AI। एक AI है, .ai लिखना है आपको और यहाँ से इसको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो आपको जो कुछ इस तरह की वेबसाइट आएगी, आपको देख लेना है, कुछ यही वेबसाइट आएगी, इसी को आपको करना है। तो कुछ इस तरह का आएगा, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोसेस लेगा और कुछ इस तरह का आपके में आ जाएगा आपको अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है और अपने अकाउंट को फिल कर देना है। आपको जब आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपको एक ईमेल फिल करने का ऑप्शन आएगा और पासवर्ड। जब आप पासवर्ड और ईमेल फिल कर दोगे, मतलब कोई भी पासवर्ड जो आप इसमें रखना चाहें, इसके बाद आप आगे प्रोसेस करोगे, क्लिक करोगे तो एक OTP आएगा। आप OTP यहाँ पर फिल कर देना और आपका अकाउंट बन जाएगा और आप यहाँ पर टेक्स्ट से इमेज को जनरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप अपनी ईमेल को नहीं फिल करना चाहते और कुछ और दूसरे आइडिया से इसको बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको टेम्पररी ईमेल को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम रेगुलरली चलते हैं आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन इन कर लेंगे, ठीक है। हमने ईमेल डाल दी, हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब साइन हमारा क्लिक हो गया। तो अब कुछ इस तरह का थोड़ा प्रोसेस लेगा नेट के थ्रू कि अब कितना है, तो आप इस तरह का आपके में इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगो है Leonardo.ai, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इमेज आप देख सकते हैं कि इसमें जनरेट कर सकते हैं। आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी आप टेस्ट से कर सकते हैं, आप इस तरह की इमेज इससे जनरेट कर सकते हैं। इसको आपने भी बहुत जगह पर देखा होगा कि आप किसी भी तरह के जो आप सोच सकते हैं वो आप यहाँ पर टेस्ट के थ्रू इमेज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिंपली यहाँ पर लिखा है AI इमेज जनरेशन। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, कम्युनिटी फीड, पर्सनल फीड, ट्रेनिंग डिटेल, डाटा का लिखा है, डाटा सीट, ठीक है। कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फ्री वर्जन का ही यूज करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है। पर हमें इसको फ्री वर्जन में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सेंट्स मिलते हैं, यानी कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे आप फ्री को इमेज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर AI इमेज जनरेशन पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कई सारी इमेज को जनरेट किया है तो इसलिए यहाँ पर ये शो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको साइड में देख सकते हैं कि आप एक बार जब जो भी टेस्ट लेंगे तो आप उसमें कितने प्रकार, मतलब कितने टाइप, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किया है। तो जब मैं यहाँ पर कोई टेस्ट देता हूँ तो यहाँ पर 4 इमेज वो देता है कि आपको कौन किस तरह की आपको पसंद है। आप यहाँ पर 8 भी चूज़ कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, जितने आप चूज़ करें एक बार में इतना आएगा, ठीक है। इसको आपको ऑफ रखना है, इसको भी आप ऑफ रखना है, इसको आप यहाँ पे ऑन रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इमेज की डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं और आपको किस तरह की, अगर आपको वीडियो के लिए यूज करना है तो आप यहाँ पर आपके लॉन्ग वीडियो की साइज़ है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो 9.16, आपको जिस भी साइज़ में इमेज चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसकी इमेज उस साइज़ में आना, मतलब जिस भी साइज़ आप यहाँ पर देंगे वो इमेज जो आप टेक्स्ट देंगे उससे जो जनरेट होगी वो उसी साइज़ में इमेज आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब साइज़ को ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है और आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि आपको सपोज करना है एक इंसान चाहिए जो लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में किस तरह से टाइप दूँ, तो मैं उसका भी आपको सल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश लिख देना है यहाँ पर
और सर्च कर देना, तो कुछ इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। अब आपको जिस तरह का इमेज चाहिए वो आपको टेक्स्ट यहाँ पर लिख देना है हिंदी में, ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए कोई लैपटॉप के सामने बैठा है एक लड़का, ठीक है। तो मुझे यहाँ लिख दिया मैंने, लैपटॉप के सामने बैठा एक लड़का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, लैपटॉप के सामने बैठा एक लड़का, ठीक है। तो उसका इंग्लिश यहाँ पर लिख कर आ गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा AI वाली इमेज में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो वो आ गया। अब वो आए सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, ठीक है, एक लैपटॉप के सामने बैठा एक लड़का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जनरेट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस करेगा और आपकी जो आपने टेक्स्ट दिया है उसके हिसाब से ये इमेज को जनरेट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी नेट की स्पीड कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रोसेस होगा और आपको रिजल्ट यानी कि आउटपुट दिखा कर देगा, ठीक है। तो हमारी इमेज जनरेट हो गई है, देखो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी टेस्ट दिया यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है। अब आपसे ऐसे कुछ और, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ और जनरेट कराता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताजमहल के सामने खड़ा एक घोड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताजमहल के सामने खड़ा एक घोड़ा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और इस इमेज पे आया, मैं उस पर लियोनार्डो.AI पे आया और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पर जनरेट पर क्लिक कर दूँगा तो ये प्रोसेस करेगा और उस तरह की इमेज को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस ले रहा है, अभी तक में हम देखते हैं कब तक ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने वो इस इमेज को जनरेट कर दिया। हम लोगों ने क्या कहा था कि मुझे चाहिए ताजमहल के सामने खड़ा एक घोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि हाँ इसने 4 रिजल्ट दे दिए हमें कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए। इसमें देखो घोड़े के ऊपर एक आदमी भी बैठा हुआ है, यहाँ पर 2 घोड़े हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, यहाँ पर भी मल्टीपल हैं, एक यहाँ पर खड़ा, एक यहाँ पर, एक इसमें सिंगल। तो आपको जिस तरह की चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपको चाहिए अंतरिक्ष में एक कोई जा रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष में कुछ हम बोल सकते हैं ऐसे, सूरज के सामने खड़ा, सूरज नहीं कुछ और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम सूरज के सामने क्या बोल सकते हैं, सूरज के सामने पृथ्वी कर सकते हैं ना, सूरज के सामने पृथ्वी, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर अर्थ इन फ्रंट ऑफ सन, ठीक है। हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पे हम आए और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया और यहाँ से जनरेट पर क्लिक कर दिया। तो अभी प्रोसेस लेगा और जो आपने टेक्स्ट दिया है उसको भी जनरेट करके दे देगा। मैं आपको ऐसे मल्टीपल इसलिए बना के बता रहा हूँ आप ही के सामने, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसको ऑलरेडी कमांड दी हुई थी इसलिए इसको बना के दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने ही उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखो सूरज भी दिख रहा है यहाँ पर और इसके पृथ्वी भी आ गई, ठीक है। सूरज के सामने पृथ्वी, इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और आपको बता देता हूँ, जैसे कि समुद्र में एक जहाज, ठीक है। समुद्र में खड़ा एक जहाज, ठीक है। यहाँ पर आ गया हिंदी में, समुद्र में खड़ा एक जहाज। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और इस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं जनरेट पर क्लिक कर दूँगा तो वो प्रोसेस लेगा और जो हमने टेस्ट दिया है उस टेस्ट से ये इमेज को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस लेता है जब तक क्योंकि वो इमेज बनाने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए वो ये प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस कर लेता है तो आपके सामने रिजल्ट दे देता है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बार में कितने रिजल्ट चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए। मेरे में 4 है, तो आप देख सकते हैं कि एक बार हम कोई टेस्ट लिखते हैं तो उसमें 4 रिजल्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें टेस्ट दिया था अचीव स्टैंडिंग एज एड्स थी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो अब आपने ये सीख लिया कि आप किस तरह से टेस्ट लिखकर इमेज को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी सोच सकते हैं उसको आप टेस्ट में लिखिए और ये आपको जो ये वाली वेबसाइट है leonardo.ai आपको इमेज में जनरेट करके दे देगी, ठीक है। आपने इमेज बना ली, अब आप उसको वीडियोस में यूज़ करना चाहते हैं, किसी ब्लॉग में यूज़ करना चाहते हैं, किसी पोस्टर में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तभी तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आप जैसे मुझे कोई भी इमेज चाहिए, जैसे मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। मुझे कुछ और इमेज चाहिए, जैसे मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मुझे कोई और इमेज चाहिए, मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं इसको इमेज पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ये
डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ये वाली इमेज चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अब इसको देखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं कर दो, यहाँ मिनिमाइज करें, अपने पीसी में जाएं और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि आपने जो भी इमेज डाउनलोड की है वो सारी यहाँ पर शो कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सबको डाउनलोड कर सकते हैं और जितने आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट मिले हैं आप उनका यूज कर सकते हैं और फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है तो आप इसको प्रीमियम वर्जन भी परचेज कर सकते हैं और आपको मल्टीपल जितनी आप चाहें उसकी इतनी इमेज को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने साइज़ को भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की हमने इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरह से टेक्स्ट को इमेज में जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि आप इन्हीं इमेज का यूज़ करके किस तरह से इनको वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।